हाय एवरीवन, बैक टू बेसिक सीरीज में आप सबका स्वागत है। पिछले लेक्चर वीडियो में हमने फर्स्ट 25 एमसीक्यूज डिस्कस करे थे। किससे रिलेटेड? सब्सिडरी बुक से रिलेटेड। सो जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अकाउंट से रिलेटेड बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये सीरीज बहुत अच्छी है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, लेट सपोज यूजीसी नेट एंड सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पेड कोचिंग लेना चाहते हैं, या सिर्फ पीडीएफ्स लेना चाहते हैं, सिर्फ वीडियोस लेना चाहते हैं, तो आप मुझे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको मिल जाएंगे। और कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। सो फर्स्ट 25 एमसीक्यूज हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब हम नेक्स्ट 25 एमसीक्यूज करेंगे। परचेज बुक टोटल्स आर पोस्टेड टू। परचेज बुक का टोटल मतलब परचेज बुक से रिलेटेड जो क्रेडिट परचेज है उससे रिलेटेड हमने सब कुछ कर लिया, टोटल कर लिया, वो पोस्टेड टू। परचेज बुक का क्या मतलब है? हमने खरीदा, क्रेडिट पर खरीदा, तो मतलब कोई सप्लायर होगा, है ना। सप्लायर के अकाउंट में भी जाएगा और परचेज अकाउंट में भी जाएगा, मतलब दो अकाउंट बनेंगे। एक हम करेंगे ना परचेज बुक की, हमने उधार पर अगर कुछ खरीदा है तो किससे खरीदा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एंट्री है परचेजेस टू राम, तो राम से खरीदा। राम का अकाउंट क्या है? ये सप्लायर। परचेज, ये परचेज अकाउंट, क्रेडिट परचेज, तो दोनों के अकाउंट अफेक्ट होंगे ना। फॉर एग्जाम्पल 10-12 सप्लायर भी हो सकते हैं, क्योंकि एक बिजनेस में हम बहुत सारे लोगों से भी सप्लाई करवा सकते हैं, तो सप्लायर के अकाउंट्स भी अफेक्ट होंगे एंड परचेज अकाउंट भी। सो आंसर विल बी सी, बोथ। इफ गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम न्यू सप्लायर, एंट्री गोज इन। सो गाइज बेसिकली कहीं पर भी हो एंट्री आएगी तो परचेज बुक में ना, तो परचेज बुक में हम उस बंदे का नाम लिख लेंगे। लेट सपोज नया सप्लायर है श्याम, तो हम शाम का कितना बैलेंस है वो लिख देंगे। तो इसमें कुछ अलग से नहीं होगा, अलग से एंट्री नहीं होगी, परचेज बुक में आ जाएगा, क्योंकि उधार पर परचेज है। क्रेडिट परचेज गोज इन परचेज बुक। ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक अफेक्ट। हमने अपनी सेल्स को ओवरकास्ट करा है, मतलब ज्यादा शो हो गई है। इट मीन्स सेल्स ज्यादा शो हो रही है ना, तो कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा? सेल्स अकाउंट। सेल्स बुक में क्योंकि क्रेडिट सेल्स होती हैं, तो कैश अकाउंट का तो कोई लेना देना नहीं, कैपिटल का भी नहीं, परचेज का भी नहीं। बिल्स रिसीवेबल बुक्स कंटेन। बिल्स रिसीवेबल में कौन कौन से बंदे आते हैं? डेटर, क्रेडिटर, प्रोमिसरी नोट रिसीव्ड। इसमें हम प्रोमिसरी नोट्स को ट्रैक करते हैं कि वो आगे, हाँ, कि मैं प्रॉमिस करता हूँ इतना पेमेंट करूंगा एंड ऑल, क्योंकि आपको सप्लायर से बिल मिला है तो आप आगे प्रॉमिस कर देते हो, हाँ जी हम पेमेंट कर देंगे। प्रॉमिसरी नोट रिसीव्ड। बिल्स आपको रिसीव हुए हैं अगर आप सप्लायर हो। बिजनेस के लिए बिल्स रिसीवेबल, प्रॉमिसरी नोट्स को आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो। कैश बुक इज प्रिपेयर्ड। डेली होती है, याद रखना, नॉट वीकली, नॉट मंथली, नॉट एनुअली। कैश बुक रोज का ट्रांजेक्शन, डेली। क्रेडिट परचेज फ्रॉम ए रिलेटिव, नॉट अ सप्लायर। सप्लायर नहीं है, इट मीन्स जो आपने परचेज करी है वो गुड्स परचेज नहीं करी है, तो गुड्स परचेज नहीं करे तो परचेज बुक नहीं आएगी। रिलेटिव से कुछ किया तो लेट्स सपोज आपने कुछ एसेट ली है, हम ये मानकर चलेंगे, कुछ भी रिश्तेदार से लिया है तो वो क्रेडिट पर जर्नल प्रॉपर में आएगा। किस में आएगा? सो सप्लायर अगर नहीं है तो गुड्स परचेज नहीं हुई है, याद रखिए। अगर सप्लायर नहीं है तो गुड्स परचेज नहीं हुई है, तो ये जर्नल प्रॉपर में आएगा। गुड्स परचेज फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज किस में आएंगी? आएंगी तो ड्राइंग्स में, है ना। पर ये कौन से आएंगी? ये भी जर्नल प्रॉपर में आएंगी। बुक भी नहीं लिखा हुआ, एंट्री तो जर्नल ड्राइंग्स में आएगी, लेकिन कौन सी बुक में आएगी? जर्नल प्रॉपर में। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू फ्रेंड। अगेन फ्रेंड को दिया है तो वो किस में आएगा? फ्रेंड्स का कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस सेल नहीं है, तो ये जर्नल प्रॉपर में आएगी, जेपी। डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर हो गया है, बिल डिसऑनर हो गया है, तो ये अगेन एडजस्टमेंट वाली एंट्री है डिसऑनर ऑफ बिल की, कि आप कि बिल अगले बंदे के अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, इसे बोलते हैं ना डिसऑनर ऑफ बिल, खाली था अकाउंट। तो ये भी किस में आएगा? जेपी, जर्नल प्रॉपर।
ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ऑफ कोर्स कैश से रिलेटेड सब कुछ किस में आता है, कैश बुक में. कॉन्ट्रा एंट्री अपियर्स इन, कॉन्ट्रा एंट्री बैंक टू कैश, कैश टू बैंक, इसे बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री. कैश टू बैंक, बैंक टू कैश. बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया, बैंक से पैसा विड्रॉ करवाया. ये विड्रॉ कराने की एंट्री, ये डिपॉजिट करवाने, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो कॉन्ट्रा एंट्री अपेयर्स इन, कैश से रिलेटेड है तो कहां पर आएगी, कैश बुक में. कॉस्ट ऑफ परचेज गुड्स, कॉस्ट ऑफ परचेज मतलब गुड्स जब हमने परचेज करे हैं उसमें कुछ कॉस्ट भी लगते हैं. लेट्स सपोज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी या फिटिंग की कॉस्ट होगी, तो वो किस में आएगा, ये सब हमारा आएगा, क्योंकि फ्रेट, क्योंकि किराया आने जाने का भी लग जाता है इसमें, फ्रेट इनवर्ड में, क्योंकि हमें ही पे करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल आपने एसी लगवाया है, पर यहाँ पर एसी की नहीं, गुड्स परचेज की बात हो रही है. लेट्स सपोज आपका माल आ रहा है बाहर से, है ना, आपका कपड़ों का काम है, तो एक ऑटो में आपके क्लोथ्स आ रहे हैं, तो क्लोथ्स को जब आप ऑटो से लोगे तो ऑटो वाले को रेंट, ऑटो वाले का उसका किराया दोगे ना. लेट्स सपोज उसने 500 रुपये लेने हैं, तो 500 रुपये क्या है, फ्रेट इनवर्ड, क्योंकि वो कह रहा है, क्योंकि जिसने कपड़े भेजे हैं सप्लायर है, उसने नहीं पैसे दिए ऑटो वाले के, ऑटो वालों ने बोला जाकर आप इनसे पैसे लो, तो हमें खर्चा पड़ा, तो फ्रेट इनवर्ड. और अगर जिससे हमने सप्लाई करवाए हैं क्लोथ्स, सप्लायर जो हमारा है वो पैसा पे करता तो फ्रेट आउटवर्ड होता. या हम अगर भेजते किसी को बाहर गुड्स भेजते और बोलते ऑटो वाले को कि वहां से जाकर पैसा लेना, तो फ्रेट और आउटवर्ड. ओके. पेटी कैश ट्रांजैक्शंस अपीयर इन, पेटी कैश छोटी छोटी चीजें, है ना, तो किस में आएगा ये, पेटी कैश बुक में. हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन कर चुके हैं पेटी कैश का. वेजेस पेड इन कैश, ऑफ कोर्स वेजेस टू कैश, कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. कैश बुक, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को हमने पैसा दे दिया, पैसा गया, है ना, तो चलो कैश से रिलेटेड ही है ना, फिर भी कैश पेमेंट होगी तो कैश बुक में आएगा. चेक रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड इन, आपको पैसा आया, कैश बुक के कौन से कॉलम में, बैंक कॉलम में आ जाएगा, लेकिन है तो कैश बुक ना, कैश बुक में आएगा. कैश बुक में आपको पता है सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, इस तरीके से होती है. गुड्स टेकन बाय ऑनर, ऑनर ने गुड्स लिए, तो ये क्या है, ड्रॉइंग्स. एबनॉर्मल लॉस, ये जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं वो किस में आती हैं, आंसर लिखा हुआ है जर्नल प्रॉपर में. डैमेज गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, अगेन डैमेज गुड्स, खराब गुड्स थे, मतलब कोई भी रीजन हो सकता है रिटर्न करने का, है ना, क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वांटिटी अच्छी नहीं है, गुड्स डैमेज हो गए, आपने सप्लायर को रिटर्न करे, मतलब ये क्या हुई, सबसे पहले आपने सप्लायर को रिटर्न की, मतलब आपने परचेज करी हुई थी चीज सप्लायर से, अब आप परचेज उसको रिटर्न कर रहे हो सप्लायर को, तो ये हुई हमारी नन अदर देन परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न बुक में आएगी, गुड्स आप रिटर्न कर रहे हो, परचेज रिटर्न. ट्रायल बैलेंस टोटल डिफर ड्यू टू एरर, एरर आएगा इन, ट्रायल बैलेंस किसके बाद बनता है, लेजर के बाद बनता है ना, तो इट मींस लेजर में कोई एरर हुई होगी पोस्टिंग में, जिसके कारण ट्रायल बैलेंस में एरर हुआ. लिख लीजिए, पॉज करके आंसर दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत क्लासेस ऐसे लगानी है तो मेरी स्पीड फास्ट हो सकती है. आप धीरे धीरे, या इसकी स्पीड होती है ना पीछे भी चली जाती है, -2.5x, या अगर आपको मेरी स्पीड स्लो लग रही है तो 2x भी कर सकते हैं, अगर आप रिवीजन पर्पस के लिए कर रहे हो. ऑन डिसऑनर ऑफ चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, एंट्री इज, एंट्री इन, डिसऑनर हो गया है चेक, अगेन डिसऑनर किस में जाएगा, जर्नल प्रॉपर, जेपी.
कैरेज आउटवर्ड, अब जो किराया है वो बाहर वाले ने देना है, ठीक है जी। लेकिन है तो चाहे देना है पेमेंट कैश ही देना ना, सामने वाले ने भी, जिसने भी देना है तो आएगा कैश बुक में। ओके, देख लीजिए, इसको लिख लीजिए। सो कैरेज आउटवर्ड इज रिकॉर्डेड इन, आप बाहर भेज रहे हो। कई बार जो होता है कैरेज हम पहले ही एड ऑन कर देते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कैरेज आउटवर्ड बेसिकली आप दे रहे हो कस्टमर को, कोई गुड्स दे रहे हो, तो उसमें आपने कस्टमर से चाहे पहले ही उसके पैसे ले लिए होते हैं, लेकिन कई स्टार्टिंग में कई बार आप खर्चते हो, सो इसको हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में भी डाल देते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में। सो इसलिए इसको हम फ्रेट आउटवर्ड भी कह देते हैं, कैरेज आउटवर्ड को ट्रांसपोर्टेशन आउट भी कह देते हैं। तो कैश बुक, क्योंकि कई बार हम ऊपर से दिखाते हैं कि नहीं नहीं आपकी डिलीवरी फ्री है, लेकिन डिलीवरी फी भी तो हम डालते हैं ना, तो इस वजह से याद रखना कि हमेशा किस में आएगा, कैश बुक में। कैरेज आउटवर्ड हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया। गुड्स परचेज फॉर कैश, ऑफ कोर्स गुड्स परचेज फॉर कैश है तो किस में आएगा, कैश बुक में। रिसीट साइड ऑफ कैश बुक, रिसीट साइड ऑफ कैश बुक में क्या आएगा, कॉमन सेंस, ऑल इनफ्लोज, किसी भी तरीके के इनफ्लोज है रिसीट साइड, ठीक है, किसी भी तरीके का पैसा आ रहा है वो यहाँ पर आएगा। और पेमेंट साइड वाले में सारी पेमेंट्स किसी भी तरीके की। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने गुड्स रिटर्न करे हैं, इट मीन्स उस कस्टमर ने उधार पर पैसा लिया था, है ना। कस्टमर हमारा क्या था, डेटर, उसने पैसा देना था, लेकिन उसने गुड्स रिटर्न कर दिए। गुड्स रिटर्न कर दिए मीन्स अब उसे पैसे देने की जरूरत नहीं है, तो डेटर क्या हो गए, रिड्यूस हो गए, ठीक है, क्योंकि गुड्स रिटर्न हमें वापस आ गए। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम नेक्स्ट 25 MCQs करेंगे। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।